तो नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम आपको बताने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमेशा आरआरबी पूछता हुआ आ रहा है। प्रीवियस ईयर का हमने एनालिसिस करके ये आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के 25 क्वेश्चन लिए हैं, जिसमें आपके मैक्सिमम 5 to 7 टाइप के हैं और कुछ टाइप के क्वेश्चन रिपीटली किए गए हैं। कुछ हम आपको होमवर्क भी देंगे, हालांकि उनको आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और उसके बाद में हम आपसे बस एक चीज रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे जो टेलीग्राम चैनल है आप उससे जुड़ जाएं, तो आपको जो जून में आने वाले जो पेपर हैं, आप लोगों के जून में इनके पेपर होना है, उनको आपको 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। और हम आगे आपको प्रैक्टिस सीट अपलोड कर देंगे, इससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज की अपनी एक नई वीडियो, जो कि हमारी आरआरबी एनटीपीसी जून में होने वाले एग्जाम को टारगेट करेगी। 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैंगे और कंपाउंड इंटरेस्ट के आपके क्वेश्चन है। हर एक चैप्टर के हम ऐसे क्वेश्चन लाएंगे। हमने इससे पहले आपको वर्क एंड वर्क वाला कराया था, मैंने वर्क एंड टाइम वाला, टाइम एंड वर्क, ठीक है। आप टाइम एंड वर्क कह सकते हैं। हमने इससे पहले आपको टाइम एंड वर्क करा दिया है। तो जिन बच्चों ने अगर नहीं देखा तो मैं आपसे ये कहूँगा कि आप पहले जाकर एक बार हमारा वो प्रीवियस चेक लेक्चर भी आप चेक कर सकते हैं। टाइम एंड वर्क वाला बहुत अच्छे से 25 क्वेश्चन बताए हैं, और ऐसे लेकर के जो आरआरबी एनटीपीसी के क्वेश्चन है उस हम सभी आपको चैप्टर्स करा देंगे, ठीक है। फिर हम आपके पास एक लास्ट टाइम में एक हम फुल रिवीजन लेकर आएंगे आपके पास, जिसमें हम मिक्स्ड क्वेश्चन लेंगे। हो सकता है वो मिक्स्ड क्वेश्चन हमारे 25 से थोड़े ज्यादा भी हो सकते हैं और 25 भी हो सकते हैं। तो आप उन क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कर लें, और हम जो एक गेस्ट पेपर बनाएंगे उसको आप लगाएं, जिससे कि आपका एग्जाम में अच्छा आपके मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करेंगे हम आज की इस वीडियो को, जिसका आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है, चलिए पहले हम आपको रीडिंग करा दें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है, अ सम ऑफ 5000 अमाउंट टू 6550 इन 2 year एट कंपाउंड इंटरेस्ट, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। यानी हमसे प्रतिशत की दर पूछी है कि ब्याज दर क्या लग रही है। हिंदी वाले भी पढ़ लें। 5000 रुपए की राशि 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज पर 6050 रुपए हो जाती है, ब्याज दर ज्ञात कीजिए। ये आपसे क्वेश्चन कह रहा है। हम इसके आंसर के लिए आपको बहुत छोटे छोटे और स्मार्ट अप्रोच बताएंगे, जो कि आपके क्वेश्चन के आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा हम इसको जूम कर लें। चलिए, तो रेट आपको निकालनी 5000 रुपए है, हो जाएंगे 6050। हमें इसका रेशियो निकालना होता है, जीरो से जीरो खत्म, 5 एकम 5 और 2 जीरो, 5 एकम 5, एक बचेगा बगल में, 5 दूनी 10, 5 एकम 5। 2 साल की बात है तो हम इसका निकाल लेंगे स्क्वायर रूट, जो कि 10 निकल कर आएगा, और इसका भी स्क्वायर रूट जो कि 11 निकल कर आएगा। अगर बात 3 साल की होती तो हम यहाँ पे क्यूब रूट निकाल रहे होते। इतनी बात क्लियर है। अब इसके बाद में हमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, हमारा आधे से ज्यादा काम हो चुका है, ठीक है। अब इसके हमें ये देखना, 10 रुपए 11 रुपए हो जाता है, यानी 1 रुपए का आपको ब्याज मिल जाता है 10 रुपए के ऊपर में, और गुणा कर देंगे हम 100 के साथ में। जीरो से जीरो आपकी खत्म हो जाएगी, 10 आपका आंसर निकल कर आ जाएगा, 10%, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके हम आगे चलें क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि टू 8000 रुपए पर 10%, 8000 रुपए पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है।
तो इस केस में हम आपको दो मेथड बताने वाले हैं। पहला मेथड है आपका, वो है रेशियो मेथड। मेथड नंबर 1 है रेशियो मेथड, और और मेथड नंबर 2 है आपका सक्सेसिव। हम यहाँ पर जो आपको पढ़ाने वाले हैं, अभी हम आपको रेशियो मेथड बता रहे हैं, आगे चल करके हम आपको सक्सेसिव मेथड भी बताएंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपन। चलिए सक्सेसिव मेथड अभी अपन रेशियो मेथड से बना रहे हैं। 10% यानी कि 10/100। एक जीरो से एक जीरो खत्म, तो 10 और एक 11, तो 11 और 10 का रेशियो बन गया। क्या कह रहा, 2 वर्षों में, तो स्क्वायर कर दिया, तो 121/100। नीचे आपका जो भी निकल कर आता है वो मूलधन होता है पी की वैल्यू, ऊपर जो होता है वो अमाउंट होता है ए की वैल्यू। और जब हम इनको माइनस करते हैं तो हमारा निकल कर आता है, हम थोड़ा सा जूम करके बता दें आपको, तो आपका निकल कर आता है CI, जो कि आप माइनस करोगे तो आपका 21 निकल कर आ जाएगा। चलिए, अब आपको दिया गया है किसकी वैल्यू, प्रिंसिपल की, यानी कि आपको 100 की वैल्यू। 100 का कितना गुना है, 80 गुना है, तो इसका भी 80 गुना होगा। तो 8 में अगर हम गुना कराएं, 21 निकल कर आया ना अपना, 21 गुणा में 80 करें, तो 21 अट्ठे 168, और जीरो की जीरो, 168 और जीरो। आपका ऑप्शन नंबर बी आपको दिख रहा होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चाहे तो आप इधर पर लिख लें। 1680, ये आपका आंसर हो गया। इसको हम बिगाड़ दें, आपको दिक्कत आ रही होगी समझने में कि क्या लिखा था ये। चलिए, इसके बाद हम आगे देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 5 वर्षों में कोई राशि दुगनी हो जाती है। अ, कोई राशि 5 वर्षों में दुगनी हो जाती है, कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी। इस टाइप क्वेश्चन में हमको कुछ ज्यादा नहीं करना होता। देखो, 5 वर्षों में दुगनी हो जाएगी, 4 गुनी करनी है, तो ये कितनी पावर है, तो 2 की पावर 2 होता है 4, तो इसी 2 का हमको इस 5 में गुणा कर देना है। तो 5 दूनी 10 आपका आंसर निकल कर आ जाएगा, जो कि आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी। आगे बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कह रहा है, 10,000 रुपए पर 20% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। चलिए, ठीक है, तो इसको हम सीधा आंसर बनाते हैं। 10,000 पर 20% दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। 20% है तो बटे में आ जाएगा 100, 20 पंजे 100, 1/5, तो ये हो जाएगा 6/5। 5 में हम ऊपर वाला एक जोड़ देंगे, 2 वर्ष के लिए तो स्क्वायर कर देंगे, 36/25। ठीक है, अब इसके बाद में आपसे क्या कहा जा रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज ये आपको मूलधन दिया है 10,000। 10,000 आपको क्या दिया, तो आप कहोगे मूलधन दिया है। मूलधन यानी आपकी 25 की वैल्यू है, तो 10,000 जो है आपकी 25 की वैल्यू है, और पूछ रहा है क्या, ब्याज पूछ रहा है। अगर हम यहाँ से आपका ब्याज देखें तो ब्याज कितने का मिलेगा, इनको माइनस कर सकते हैं हम।
माइनस करेंगे तो 11 मिलेगा हमको। ये 11 आपका ब्याज है, यानी 11 की वैल्यू पूछा, जिसकी वैल्यू पूछे उससे गुणा। 25 चौके 100 और 2 जीरो की 2 जीरो। 11 चौके 44, 4400 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। आगे आपको क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या कहता है, बस 1 मिनट रुक जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 5, कोई राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्षों में इतनी हो जाती है, मूलधन पूछा है। 3 वर्षों में 13,000 इतनी 13,310 हो जाएगी, मूलधन कितना है? तो 10% का रेट है। 10% का रेट है 10/100। एक जीरो से एक जीरो खत्म, 10 पे 1 का ब्याज यानी 11/10। 3 वर्ष है तो पावर 3 कर देंगे। 1331 में 1,000। अब देखो ये जो कितना मिश्र धन है, मिश्र धन ऊपर वाला मैंने बताया था मिश्र धन होता है, नीचे वाला आपका प्रिंसिपल होता है, दोनों को माइनस करते हैं तो सीआई निकल आता है। तो आपको ये जो दिया गया है वो आपको मिश्र धन दिया गया है जो कि इसके 10 गुने के बराबर है, एक जीरो लगा है। और पूछा है मूलधन, तो मूलधन में भी हमें एक जीरो लगानी होगी, यानी कि आपका 10,000, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, 10,000 रुपए। तो हम इधर सीधा सीधा लिख रहे हैं। बी बराबर 10,000 आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगला देखते हैं क्या कह रहा है। तो फाइंड द अमाउंट और 5% कंपाउंड ऑफ फॉर 2 ईयर, यानी कि 20,000 रुपए पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के बाद हमको मिश्र धन निकालना है। तो अभी हम आपको थोड़ा सा एक और मेथड लेके चल रहे हैं, रेशियो मेथड भी अब सिखाना है आपको। तो हम आपका यहाँ से नया मेथड स्टार्ट कर रहे हैं, रेशियो मेथड। यहाँ से आपका रेशियो मेथड स्टार्ट होता है। अब देखते हैं रेशियो मेथड में अपन को करना क्या होता है। चलिए कोई नहीं। रेशियो मेथड में हम क्या करेंगे, सॉरी रेशियो मेथड तो आपका हो ही जाता है, सक्सेसिव स्टार्ट करना था, सक्सेसिव मेथड। सक्सेसिव मेथड स्टार्ट कर देंगे हम यहाँ से आपका। ये सक्सेसिव मेथड में आपको से क्या कहा जाएगा आपसे, 5% जो रेट है उस पर 2 वर्षों के बाद निकालना है। तो 5 का 2 वर्षों के लिए सक्सेसिव क्या निकलेगा, तो आपसे ये कहा जाएगा 2r+r² / 100। ये फॉर्मूला होता है आपका टोटल रेट आपकी निकालने के लिए। ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा टोटल रेट निकालने के लिए।
तो हम इसी फॉर्मूले का यूज करके आगे आपके सवाल बनवाएंगे। देखिए क्या करना है हमको, अगर बात करें तो हमको करना क्या है इसमें, 5% से 5 का डबल ले लेंगे 10 हो जाएगा, प्लस 5 का स्क्वायर 25 बटे में आ जाएगा 100, तो ये हो जाएगा 10.25। टोटल जो हमें यहाँ पे इंटरेस्ट मिलने वाला है 10.25 का मिलने वाला है, और मिलेगा किसके ऊपर में, 20,000 रुपए के ऊपर में। तो 20,000 हमने यहाँ लिख दिया। लेकिन हमसे मिश्र धन पूछा, और मिश्र धन में मूलधन भी जुड़ा हुआ होता है, तो इसमें 100 और जुड़ जाएगा, तो ये 110.25 बनेगा, और बटे में 100 रहता है। पॉइंट हटाएंगे 2 जीरो और बढ़ जाएंगे, 4 जीरो 4 जीरो खत्म कर दें। इसी का 2 गुना होना चाहिए, 25 का 50 और 110 का 220। 220 50 आपका ऑप्शन नंबर क्या दिख रहा है, 220 50 आपका ये दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर है। इसका मल्टीप्लाई आप कर लें, चाहे मैं करा दे रहा हूँ, चलिए नीचे कितना, 110 25 गुणा 2 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ये इधर लिख दे रहा हूँ मैं, 5 दूनी 10 की जीरो, हासिल आएगी 1, 2 दूनी 4 और 1 5, जीरो की जीरो, 2 एकम 2, 2 एकम 2। तो ये आपका आंसर बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। 10,000 रुपए पर 10% की दर से 2 वर्ष के लिए सीआई और एसआई का अंतर क्या होगा। तो यहाँ से हमें बहुत जरूरी मेथड जो हमने आपको बताना था वो हमने स्टार्ट कर दिया है। तो 10% के रेट से अगर हम निकालना चाह रहे हैं तो हमको क्या करना चाहिए, सीआई अगर हम ऐसा ही निकालें, ऐसा ही होता है आपका आर इंटू टी। ठीक है, और इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आएगा आर 10 का, और 2 वर्ष के लिए यानी कि 2, तो ये 10 दूनी 20 निकल आएगा। और अगर हम सी एस आई निकालें, अब सी आई निकाल रहे हैं हम, ये हमने बताया आपको 2r प्लस में आर स्क्वायर बटे में 100। अगर हम इसको निकालेंगे तो ये क्या निकाल कर देगा, ये बात है बस। तो 2 into r, तो 10 का 2 गुना 20 हो जाएगा, आर स्क्वायर 10 का स्क्वायर होता है 100, और बटे में भी 100 ही है, तो 100 से 100 खत्म हो जाएगा, एक बचेगा, 20 और 1 21। अगर हम दोनों में डिफरेंस देखें तो हमें 1 का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। और हमसे सीआई और एसआई का अंतर पूछा है, मूलधन हमेशा 100 होता है, यानी कि आपसे 100 की वैल्यू देख करके 1 की वैल्यू पूछ रहा है, यानी हमें इसका 1% निकालना है। सिंपल बात हम आपसे कहें तो हमें इस पूरे का क्या करना है, 1% निकालना है। तो हम एक काम करेंगे, एक स्लाइड हमने बढ़ा ली, चलिए इसी को बिगाड़ ले रहे हैं। ये आपको याद तो रह गया होगा। चलिए तो 1% हम निकाल लेंगे, 2 जीरो 2 जीरो खत्म, 100 आपका आंसर। 100 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 8 7वां था, ये गलती से आ गया, ये 8वां। चलिए, कोई राशि 2 वर्ष में 10% ब्याज से इतनी रुपए हो जाती है, मूलधन ज्ञात कीजिए।
तो अगर हम सिंपल भी इसमें देखा जाए तो 121 यानी कि 11 का जो है स्क्वायर बन रहा होगा, तो 11 तो वो आपका 10 का यानी 100 का, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए कहीं ना कहीं आंसर जाएगा। आप डायरेक्ट भी ऐसे बना सकते हो, लेकिन हम आपको ये चीज अभी नहीं सिखाएंगे। अभी हम आपसे ये कह रहे हैं पहले आप बेसिक बेसिक सीख लें। चलिए भाई देखते हैं क्या बन सकता है अपना आंसर। 2% में 10 का अगर आप दो अपन ने निकाला है CI, क्या निकल के आता है? 21 निकल कर आता है। चक्रवृद्धि ब्याज इतना हो, चक्रवृद्धि ब्याज पर इतनी हो जाती है। तो यानी कि 100 भी मिला होगा और 21 भी मिला होगा, उसमें 121 की वैल्यू होगी ये। तो हम ये कह रहे हैं कि जो अपना पास ये जो वैल्यू दी गई है ये वैल्यू है 121 की, और हमसे पूछा मूलधन यानी 100 की वैल्यू पूछा है। 121 से 121 खत्म हो जाएगा, दो जीरो के 4 जीरो वाला, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा, जो कि हमने आपको पहले शॉर्ट विधि से बता दिया था। चलिए आगे बढ़े अपन। तो आपका सिंपल जो आंसर आ रहा है वो 1 2 3 और 4 जीरो के साथ में। चलिए 1 2 3 और 4 जीरो के साथ में आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है हमसे? तो क्वेश्चन नंबर 9 हमसे कह रहा है फाइंड CI। हमें इधर CI निकालना है 2 वर्षों के, 8 के हिसाब से निकालेंगे तो 8 का डबल करेंगे तो 16 मिलेगा, 8 का डबल करेंगे 16 मिलेगा, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 हो जाएगा, यानी 16.64 निकल कर आ जाएगा अपने पास। नीचे 100 रहता है इसलिए हमने दो जेड के बाद जीरो लगा पॉइंट लगा दिया है। और हमें ये किसका परसेंट निकालना है? 25,000 पर बटे में 100। दो जीरो से दो जीरो खत्म, अगर हम इसका भी पॉइंट हटा दें तो दो जीरो में फिर मिल जाएंगे, तो एक जीरो से फिर से एक जीरो खत्म हो जाएगा। 5 दूनी 10 और पचम 25, और दो से काटेंगे तो दो अट्ठे 16, दो तिया 6 और दो दूनी 4, यानी इसका 5 गुना आएगा। 5 दूनी 10 की जीरो, 5 दूनी 10 की जीरो, हासिल आई एक, 5 तिया 15 और एक 16 की 6, हासिल फिर आएगी एक, 8 पंच 40 और एक 41, यानी 4160 आपका करेक्ट आंसर बनेगा, जो कि आपका 4160 ऑप्शन बी कह रहा है। भाई इतने छोटे छोटे से सवाल होते हैं जो आपको लगाना है, सीखना है। चलिए आगे बढ़े। 10 ए सम, कोई राशि 10% वार्षिक ब्याज की दर पर 3 वर्षों में इतनी हो जाती है, मूलधन क्या होगा? अच्छा ये क्वेश्चन हम आपको बता दें, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट है, एरर है, हम उसका आपका समाधान कर दे रहे हैं। ये जो आपकी रेट है 7%, इसको आप एक काम कीजिएगा, इसको आप 5% कर लीजिएगा। अब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इंग्लिश में भी सुधार कर दें। तो वह इसको बस 5% कर लेना, बस। चलिए अब इसको अपन शुरुआत करते हैं। 5% 3 वर्ष के लिए, अगर हम इधर आपका रेशियो मेथड लगा लें तो रेशियो मेथड आपसे क्या कहेगा? तो रेशियो मेथड 5% बटे में 100।
5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0 की 0, 20 और 1 21। और पावर हमें यहाँ 3 की करनी होगी। 21 का क्यूब 9261 और 8 का होता है 2 का होता है 8000। अगर ये आपका बराबर है तो मूलधन भी तो आपका 8000 ही होगा। जब ये इसके बराबर है तो मूलधन भी इसके बराबर ही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है 8000 यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। ये आपका आंसर बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपसे क्या क्वेश्चन नंबर 11, 20% ब्याज से 2 वर्ष का मिश्रधन। ये आपका हो ही जाएगा, आई थिंक इतने करा दिए हैं इस टाइप के, तो अब बनाना कोई मुश्किल नहीं है। तो ये मैं आपको होमवर्क में दूंगा। ये मेरी तरफ से आपका होमवर्क है। जो भी होमवर्क दे रहा हूँ उसको आप सवाल करके हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, कमेंट में कि आपका क्या क्या आंसर आ रहा है किस क्वेश्चन का। आपको ऐसा लिखना है कि क्वेश्चन नंबर, ऐसा लिख देना क्वेश्चन नंबर 11 का और जो भी आपका ऑप्शन आ रहा हो ए बी सी डी, मैंने ए यहाँ पे लिख दिया, आपका जो भी आ रहा हो वो लिखकर आप हमें कमेंट भेज देना कि 11 का ये आ रहा है। चलिए अगला हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। 12 में क्या कह रहा है, 3 वर्षों का लिए निकालना है। तो ये भी आपका वही है, सिंपल है, इजी है, लेकिन ये हम करा दे रहे हैं फिर भी आपका। चलिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। 10% अगर हम रेट निकालेंगे, एक जीरो से एक जीरो खत्म, 10 और 1 11, 11/10। 3 वर्षों के लिए तो क्यों करेंगे। 1000। चलिए अब हमसे क्या दिया है, क्या पूछा, 3 CI और पी आपको दिया है। तो ये 1000 का ये 12 गुना है, तो इसका भी ये 12 गुना होना चाहिए। और CI है कितना, तो 331। इनका डिफरेंस 331 और आंसर होना चाहिए 12 का। 1000 का 12 गुना ये है, तो इसका भी 12 गुना। तो 12 की 2, जो कि आपका यूनिट प्लेस से अगर देखना चाहोगे आप तो सीधा बी ऑप्शन बनता है। मल्टीप्लाई भी करा लें तो भी आपका आंसर यही रहेगा। आइए चेक कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करके चेक कर ले रहा है ये बन रहा है या नहीं बन रहा। 12 की 2 हासिल आएगी, एक बात ये 36 और एक 37, 7 हासिल आएगी 3, बात ये 36 और 3 39। तो आपका बिल्कुल ऑप्शन बी आंसर जा रहा है। अगला देखेंगे हम। 10,000 रुपये पे 2 वर्ष में इतना हो जाती है, ब्याज दर क्या होगी। ठीक है, अगर आपको डायरेक्टली हम बताएं तो ये किसका क्यूब है, तो आप कहोगे 11 का क्यूब है सर। लेकिन 11 के क्यूब के साथ साथ में यहाँ पर आपको 2 जीरो एक्स्ट्रा मिल रही है, यानी 1 जीरो और मिल जाएगी आपको। ठीक है, ये तो हालांकि अपन काट लेंगे 2 जीरो से, जैसे अगर हम यहीं करें तो हम ये कहेंगे आपसे कि देखिए 2 जीरो तो 2 जीरो काट देगा। ये 2 जीरो 2 जीरो, ये 10 का क्यूब होता है, ये 11 का क्यूब होता है, यानी 1 रुपए का ब्याज मिला हमें 10 रुपए पर। गुणा कर देंगे 100, जीरो से जीरो खत्म, 10% आपका आंसर। ऐसे ही आपके छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं जो कि पूछे जा रहे हैं और आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। चलिए, a sum becomes इतना रुपीज in 4 years at 10% compounded, find the principal। कोई राशि 4 वर्षों में 10% CI पर इतने रुपए हो जाती है, मूलधन क्या होगा। अगर हम मूलधन या निकालने बैठेंगे तो हम क्या कहेंगे आपसे, 10% का रेशियो निकाल लो, हम कह रहे हैं 10/100।
एक जीरो से जीरो खत्म, 10 और 1 11, ये 11/10 निकल के आएगा। पावर करनी है 4, क्योंकि यहाँ पे 4 है। अब 11 की पावर 4 आपको नहीं पता, लेकिन 3 तो पता है, 1331 गुणा 11 और करा लेंगे। और इसका तो आप सीधा निकाल ही सकते हो, 4 जीरो हो जाएंगे। मूलधन ज्ञात करना है। इनका अगर हम गुणा कराएं तो ये क्या दिया है, इतना हो जाती है, मिश्र धन दिया है। तो इनका हम अगर गुणा करा कर चेक करें तो आंसर क्या बनेगा ऊपर वाले का। अगर हम लिखते हैं 11 का गुणा कराने का तरीका होता है 1, और 1 में बगल वाला 3 को जोड़ देंगे 4, 4 फिर 3 को जोड़ देंगे तो 6, 3 और 1 4, और ये 1 का 1, बगल वाले को जोड़ते जाओ, आपका आंसर बन जाता है। ये तरीका होता है। और ये आप देखोगे तो आपको पता है ये जो है इसके बराबर बैठ रहा है, ये भी आपके मूलधन के बराबर ही बैठ रहा होगा। इसका मतलब हम डायरेक्टली भी कह सकते थे कि ये 10,000 ही बनेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 वर्षों का सीआई निकालना है, बड़े आसानी से निकल आएगा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं मैं बता दूं तो मैं बता देता हूँ। 25% का 2 वर्ष के लिए, तो 25 का स्क्वायर करेंगे तो अपन को मिलेगा 625। जिसमें हम 25 को रखेंगे और 6 को आगे ट्रांसफर कर देंगे, 25 गुनी 50, 50 और 6 56, यानी कि 56.25। यानी कि अपना जो कंपाउंड इंटरेस्ट निकल कर आएगा वो 56.25% निकल कर आएगा। किसका? 16,000 का। यहाँ हम निकाल लेंगे बड़े आसानी से। परसेंटेज है तो बटे में 100 तो रहता ही है, तो आपको पता हो गई। ये बताने की आवश्यकता होगी नहीं कि आपको परसेंट में बटे में 100 होता है। अब आपको केवल 2 जीरो से 2 जीरो काटना है, पॉइंट हटेंगे तो इसके भी 2 जीरो बढ़ जाएंगे। 1 जीरो से 1 जीरो काट देंगे, और 2 अट्ठे 16, और 2 से काटेंगे 5 बार में कट जाएगा। 5 से काटेंगे 5 एकम 5, एक कैरी बगल में दे देंगे, सॉरी बगल में नहीं, 5 एकम 5। अब बचेगा, अब बगल में दे देंगे, 5 दूनी 10 और 5 25, इसका 8 गुना। अगर आप 1,000 का 8 गुना करेंगे तो 8,000 आ जाएगा, और 125 का 8 गुना और करेंगे तो 1,000 और निकल कर आ जाएगा। तो आपका 9,000 निकल के आ जाएगा आंसर। इस केस में आपका 9,000 बिल्कुल सही आया, 8 से गुणा करके आपका आंसर आ जाएगा। चलिए भी हम बता देते हैं आपको। 1125 गुणा 8, 8 पंच 40 की जीरो, हाथ लाएगी 4, 8 दूनी 16, 4 20, 2, 8 2 10 की जीरो, हाथ लाई 1, 8 और 1 9। तो ये आपका 9,000 इस तरह से बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अपन। इसमें आपको देखने को मिल रहे होंगे 2 ही ऑप्शन हैंगे। वैसे हम 2 ऑप्शन चाहें तो मन से ऐड कर सकते हैं, या फिर यही 2 रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसमें हमें एक पेज ऐड करने की जरूरत पड़ेगी, हम एक पेज ऐड कर ले रहे हैं। क्वेश्चन ये थोड़ा सा लेंथी जाएगा, इसलिए हमें पेज ऐड करने की जरूरत पड़ी यहाँ पर, तो हमने पेज ऐड पहले से ही कर लिया है। चलिए अब बनाएंगे हम। किरण ने 10 लाख का होटल लिया। देखिए लाख जो है इतने हम बार बार जीरो नहीं लगाएंगे, हम सिंपल 10 लिख रहे हैं। अपना जो भी आंसर आएगा बाद में अपन सीधा निकाल लेंगे। और बरखा ने 16 लाख की कार खरीदी। होटल का मूल्य प्रति वर्ष 20% से बढ़ता है, जबकि कार का मूल्य 25% से घटता है। 3 वर्ष बाद दोनों के मूल्य का अंतर क्या होगा, वो आपसे पूछा गया है। तो इसमें अगर हम बात करें तो बरखा, किरण ने 10 लाख का होटल लिया, तो हम पहले किरण की बात कर लें। ठीक है, किरण 10 लाख का होटल लिया, और 10 लाख का होटल का मूल्य 20% से बढ़ रहा है। 20% से बढ़ने का मतलब आपका हो गया 20 पंजे 100, 1/5, यानी 5 जो है वो 6/5 बन जाएगा। इस हिसाब से बढ़ रहा। और ये बढ़ेगा कब? 3 साल तक बढ़ना है।
तो इसका क्यूब हो जाएगा 6 का क्यूब 216 होता है और 5 का क्यूब सॉरी सॉरी 6 का सही है 5 का 125 होता है। इधर लिख ले रहे हैं हम। इस हिसाब से बड़ा ये कहानी हो गई है किरण के लिए। ठीक है, अब दूसरी बात जो अगर हम आगे किरण के लिए ही बोले तो इसमें कितने 10 लाख का होटल था, यानी कि नीचे वाली वैल्यू मूलधन होती है, तो 10 लाख की वैल्यू 125 के बराबर। 10 लाख की वैल्यू 125 के बराबर। ठीक है, 10 लाख की वैल्यू 125। पूछ कितने की रहा है 216, तो 216 हम निकाल ले रहे हैं। 216 क्या निकल के आ जाएगा? तो देखो 125 का जब हम 8 गुना करेंगे, 125 का 2 गुना करेंगे 250, 250 का 4 गुना करेंगे 500, 500 का फिर अपन करेंगे तो आ जाएगा 1000, यानी 8 बार में 1000 बनता है। 2 जीरो बचेंगे इसके पास और गुणा में 216, यानी ये 8 8 छिंग 48 की 8, यहाँ से लाएगी 4, 8 4 12 की 2, यहाँ से लाएगी 1, 8 दूनी 16 और 1 17, यानी 1728 बनाकर दे देगा और 2 जीरो और देगा साथ में, ये ध्यान। 2 जीरो और दे देगा ये 172800। तो हम यही लिख दे रहे हैं आपके 172820। चलिए अब यहाँ पर हम बात कर लेंगे अगले अपने बरखा की, जिसने कार खरीदी थी। तो बरखा ने कार खरीदी 25% से घट जाएगी कीमत। अब जो 25% से क्या हो रही, घट रही है। तो 25 चौके 100, 1/4, यानी 4 में 1 की कमी तो 3, 3/4। और ये भी आपको चलेगा 3 साल तक। 3 का क्यूब हो जाएगा 27, 4 का क्यूब हो जाएगा 16। इधर पर 16 की वैल्यू कितनी है, तो उसने कितने में खरीदा था, 16 लाख की कार खरीदी थी, यानी 16 की वैल्यू 16 लाख, 16 की वैल्यू 16 लाख। 1 मिनट अपना 3, सॉरी ये 4 और 1, 1 मिनट 1 मिनट, क्यूब करना है। तो 4 का क्यूब करेंगे तो 64 निकल कर आएगा। ठीक है, तो 16 लाख इनका, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख बटे में 64, गुणा कर देंगे 27 के साथ में। तो 16 चौके 64, 16 एकम 16, 1 2 3 4 5, 16 चौके 64, 4 से काटेंगे तो 25 चौके 100, 3 जीरो और मिलेंगे 1 2 3, और ये 27 के साथ गुणा होने के लिए तैयार है। तो 25 सत्ते, 25 चौके 100, 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175 की आई 5, हाँ चलाएगी 17, 25 दूनी 50, 60 67, और 3 जीरो आपके ये वाले आ जाएंगे 1 2 और 3। अब इनको माइनस करके देखना है कितने आपके एक्स्ट्रा बन रहा है। चलिए तो आगे देखते हैं अपन, 1 जीरो अपना इसमें एक्स्ट्रा रहेगा। इधर आए अपने तो अपन को 17 ये बोला, इनको माइनस कर लें, इसको बिगाड़ कर माइनस कर ले रहे हैं।
यहाँ से कितना 17 28 3 0 17 28 1 2 3 0 और आपका यहाँ से 6 7 5 3 0 6 7 5 3 माइनस करेंगे तो 3 0 आपका सेम रहेगा, 3 बचेगा। 12 में जो है ये एक यहाँ से 3 6 में 6 गया 0 1 का 1 10 53 3 0 10 53 3 0 ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे कहता है कोई धनराशि 10% ब्याज के 3 वर्ष में कितनी हो जाती है। ये 10वां शायद आपका रिपीट हुआ है। ये तो आपका वही वाला क्वेश्चन रिपीट हो गया। ये रिपीटेड है आपका पुराने क्वेश्चन से, इसमें हमने चेंजमेंट कराया था ये वाला। ठीक है, यही क्वेश्चन ये 10वां दोबारा से रिपीट हो गया। चलिए अब रही है 17 नंबर। 16 था 17 ये आ गया ये। चलिए क्या कहता है 17 नंबर क्वेश्चन, अपन पढ़ते हैं इसको। 5100 रुपये 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज दर पर निवेश किया था। 3 वर्षों की ब्याज दर क्रमशः 2 3 और 4% तो मिश्र धन ज्ञात करना है। ठीक है, तो अपन इसका सीरीज मेथड यूज करके निकाल लेंगे। 5100 2% का ब्याज लगेगा तो 102/100 गुणा 3% का लगेगा तो 103/100 और 4% की ब्याज लगेगा तो 104/100। फाइनली ये वैल्यू आपकी निकल कर आएगी। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएंगे। इनके बाद हम सिंपल क्या करें, इनका मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, तो अपना सिंपल से आंसर आएगा। आंसर अपना कहीं ना कहीं पॉइंट में जा रहा होगा, क्योंकि बाकी ये कटने वाला नहीं है। या अपन अप्रोक्सीमेट बना सकते हैं। देखते हैं अपन क्या बन कर लेके आएगा। सिंपल अपन इनका मल्टीप्लाई अगर करा लें तो हमको ये लगभग में कितना देगा, 102 103 और 104। तो अपन 51 का गुणा करा लें अगर 102 में, तो 51 दूनी 102। 102 का आपको मिलेगा 2 हासिल 10 की 0 हासिल आएगी 1 51 और 1 52। 5202 बन जाएगा। अब 103 और 104 का गुणा और कराना है। ठीक है, 103 और 104 का गुणा कराते हैं, क्या निकलेगा। जब इनका गुणा कराएंगे तो ये 10 712 निकल कर आ जाएगा। अब इनका हम मल्टीप्लाई कराएं, नीचे 4 जीरो तो 4 डिजिट के बाद पॉइंट रखना है, ये ध्यान रखना। चलो इनका मल्टीप्लाई और करा ले अपन, तो क्या निकल कर आएगा। चलिए, तो जब इनका मल्टीप्लाई कराएंगे आप तो आपको आंसर मिलेगा 5 5। आपको आंसर मिलेगा 5 5 7 2 3 8 2 4। लेकिन अपने नीचे 4 जीरो थे तो 4 जेड के साथ पॉइंट 1 2 3 4 के साथ पॉइंट, तो आपका 55 72 जो है आपका सही आंसर बन जाएगा। कैलकुलेशन मैंने कर रखी है। ठीक है, इतनी बड़ी कैलकुलेशन अपन इधर दिखा नहीं सकते हैं, इसलिए उसको अपन दिखा नहीं रहे हैं, लेकिन कैलकुलेशन करने पर यही बनेगा और आपका अप्रोक्सीमेट आंसर ये आ जाएगा।
नेक्स्ट, चलिए 12% वर्ष से 2 वर्ष के लिए सीआई और एसआई का अंतर 90 है, 3 वर्ष के बाद मिश्रधन क्या होगा। चलिए वही देखते हैं इसको अपन क्या कह रहा है। अंतर दिया है 12 वर्ष के 2 वर्ष का, तो 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, एसआई तो 24% का देगा और सीआई आपको देगा 12 का स्क्वायर 100, 12, हाँ 144, तो 44 एक मिलेगा, 12 दूनी 24 और 1 25, यानी डिफरेंस जो होगा 1.44, यानी कि आपको डिफरेंस मिलेगा 1.44 का, जिसकी वैल्यू 90 है। अब मिश्रधन पूछ रहा है, वो भी 3 वर्षों के बाद में। 3 वर्षों के बाद में मिश्रधन हम निकाल लेंगे। 3 वर्षों के बाद में मिश्रधन क्या निकल कर आएगा, बस अपना क्वेश्चन ये बचा है। तो 12 के हिसाब से अगर हम देखें तो 12/100, 4 दिया 12, 4 से काटेंगे 25, 25 और 3 28, 28/25 निकालना दिक्कत हो जाएगी। एक काम करते हैं अपन, इसमें अपन सक्सेसिव मेथड ही चलने दे रहे हैं। सक्सेसिव निकाला है तो यही चलने, 2 वर्ष का तो अपन निकाल ही चुके हैं, 1 वर्ष के लिए निकालना है। ये तो अपना 2 वर्ष के लिए कितना निकल कर आया था, 25.44 प्लस 12% और प्लस 12 × 25.44, थोड़ा इसको अच्छे से लिख लें, 12.25, 25.44 प्लस 12 प्लस 25.44 गुणा 12/100। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा, तो इसका आंसर आएगा आपका 404928 और 4 डेज का पॉइंट। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर ये आ जाएगा। इसकी वैल्यू पूछिए, इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे अपन, ठीक है। तो उसको अपन अरेंज कर दें। चलिए मल्टीप्लाई होगा आपका इसके साथ में, 4049, इधर लिख रहे नीचे लिख दे रहे अपन थोड़ा, 4928, 28 और लेने 90/1.44 इंटू 40.4928, और इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो फाइनली आपका आंसर आ जाएगा। इधर से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 2 जीरो बढ़ जाएंगे आपके, 1 और 2, इधर हम गुणाई में लिख देंगे। बटे यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो 4 जीरो, 1 2 3 4, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएंगे, तीसरे जीरो से ये तीसरा जीरो खत्म हो जाएगा। 10 से भाग होगा नहीं, से 144 से इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनली आपका जो आंसर आएगा वो तो मल्टीप्लाई नहीं करना रहता, तो 4 4 8 और 1 9, 9 को अपन जीरो यूनिट डिजिट से काट दें, ये भी 9 खत्म हो जाएगा। इनका अपन देख सकते हैं क्या बनेगा, 8 2 10, तो इसका आपका ऑप्शन नंबर सी जाएगा। ठीक है, आप मल्टीप्लाई करके भी चेक कर सकते हैं। अगला है, क्या कह रहा है कि 16,820 रुपए की राशि 2 भागों में विभाजित की जाती है।
16,800 रुपए की राशि दो भागों में विभाजित की 5% CI पर 5 वर्ष के बाद पहले भाग की राशि 3 वर्षों के बाद दूसरे भाग की राशि के बराबर हो जाती है। यानी रेट दोनों जगह 5% की लगेगी। दूसरे भाग की राशि निकालनी है। अगर हम ये कहूँ कि फर्स्ट को राशि दी गई कुछ सेकंड को, सेकंड वाली पूछी हमने, सेकंड वाले को x कह दी, तो फर्स्ट वाले को मिलेगी राशि 16,820 है, सॉरी 16,820 माइनस x। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि इन पे 5 CI पर पहले भाग की राशि 5 वर्षों के बाद पहले भाग की राशि, यानी पहले वाले को टाइम मिला 5 वर्ष का और दूसरे वाले को टाइम मिला 3 वर्ष का। ठीक है, दूसरे भाग 3 वर्षों के बाद दूसरे भाग की मिली राशि बराबर हो जाती है। दूसरा भाग क्या है, हमसे ये पूछा है। दोनों की राशि यानी कि अमाउंट बराबर हो जाते हैं। अगर हम इस तरह से ये कहें तो फर्स्ट केस में हमारा A1 इक्वल होगा A2 के। ठीक है, वैसे हम इसका आसान तरीका ही बता देंगे, थोड़ा सा अपन डिटेल में कर ले रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि P1 ब्रैकेट में 1 प्लस में R/100 की होल पावर D1 और ये बराबर होगा P2 बटे इंटू में 1 प्लस R/100 की होल पावर T2 के। अब अगर हम यहाँ फॉर्मूला लगाकर इसमें वैल्यू रखें तो हमको मिलेगा A1 यानी कि 16,820 माइनस x 1 प्लस R कितने की रेट लगी थी, 5% की होल पावर कितना समय था, 5 वर्ष का, और जे बराबर होगा अगली जो रकम है x गुणा में 1 प्लस 5/100 की होल पावर 3 के बराबर होगी। ठीक है, अगर हम ये मल्टीप्लाई से x यहाँ डिवाइड में ले आए तो ये अपन का हो जाएगा 16,820 माइनस x बटे में x, और ये बराबर है 5,000 आएगा तो 5 माइनस हो जाएगा तो 2 बचेगा। ये 20 बार कर जाए, 20 और 1 21, 21/20 की होल पावर 2। 5 में तो ये 3 है अपना, माइनस का 2 बनना चाहिए इधर पे, पावर जो है वो माइनस में 2, पावर माइनस में 2 होगी। अब अगर हम इसको पलट देंगे तो अपना काम बन जाएगा, तो इसको अपन पलट ले रहे हैं तो 20 और नीचे आ जाएगा 21, जैसे अपन देख ले रहे हैं 16,820 माइनस x बटे में x बराबर 400 बटे में 441, 400 बटे में 441, इनकी हम गुणा करा लेंगे तो ये हो जाएगा 1820 माइनस x, सॉरी कैंची गुणा करा रहे हैं हम, तो 441 माइनस 441x बराबर 400x। अगर हम ये 441 उधर भेज दें तो 400 और 400 841x हो जाएंगे। 841x
और जे बराबर हो जाएगा इस चीज के अपने 16,820 गुणा में 441। इन्हें अगर हम काटेंगे तो 841 तो 1682 दो बार में काट देगा इसको, और जीरो का जीरो। अगर हम इसका मल्टीप्लाई कराने बैठेंगे तो दो एकम दो, जीरो की जीरो, दो एकम दो, जीरो की जीरो। इधर लिख दे रहा हूं मैं ऊपर, दो एकम दो, जीरो की जीरो, दो चौके आठ, दो चौके आठ, दो चौके आठ, दो चौके आठ, यानी 8,820 आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। 8,820 जो आपका ऑप्शन बी जा रहा है, जो कि आपका ऑप्शन बी जाएगा करेक्ट। चलो भाई, अगला देखेंगे अपन। क्वेश्चन नंबर 20 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितना अधिक है, 2 वर्ष के लिए अर्धवार्षिक और वार्षिक लिया जाए। तो जब 2 वर्ष के लिए वार्षिक लिया जाएगा ना, 2 वर्षों के लिए किसी राशि अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से इतना अधिक है। जब वार्षिक लिया जाएगा तो 20 का जो अपन निकालेंगे, वो आपको ये चीजें याद करनी पड़ेगी। 20 का 44 निकल कर आएगा, ये वार्षिक में आएगा। लेकिन जब आप अर्धवार्षिक लगाओगे तो 20 का आधा हो जाएगा 10, और लगेगा 4 बार। तो 10 प्लस 10 निकालोगे आप तो निकल कर आएगा 21%, और 21 प्लस 21% निकालोगे तो आपका निकल कर आएगा 21 का स्क्वायर 441। तो 21 दूनी 42, 42 और 4 46.41%, यानी 2.41 आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। 2.41 आपको एक्स्ट्रा मिलने वाला है, जिसकी वैल्यू इसमें आपको दी गई है। वो मूलधन यानी 100 की वैल्यू पूछी गई है। अगर मैं आपको यहीं सॉल्व करके दिखाना चाहूँ तो मैं आपसे सिर्फ ये कहूँगा, 482 की अपने पास वैल्यू है 2.41, और गुणा 100 की वैल्यू पूछी। पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो तो मेरे को वैसे ही मिल जाएंगे, और ये 2 बार तो है ही इसका, तो 200। तो ये 2 बार तो अपना वैसे ही है, गुणा 100 तो 2 जीरो अपन को और मिलेगी, तो 4 जीरो हो जाएंगी अपनी 10 पर, सॉरी 20 पर, 2 पर 2 बार काटेगा ना ये। 100% की वैल्यू और पॉइंट हटेगा तो 100 इसकी। तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल आए। चलिए अगला देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 21। बस अपन लास्ट होने वाले हैं, बस 25 क्वेश्चन है, जल्द से जल्द अपन कर देंगे इनको कंप्लीट। ठीक है, बने रहे आप साथ में। 64,000 रुपए 25% वार्षिक ब्याज दर से 1.5 वर्षों के लिए अर्धवार्षिक और वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात करना है। चलो भाई, वार्षिक और अर्धवार्षिक 64,000 क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है। ये क्वेश्चन आपके होमवर्क में पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही आप सॉल्व करेंगे, और इसका आंसर भी हमें कमेंट में भेजेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, और ऑप्शन जो भी होगा आपका, ऑप्शन ए बी सी डी जो भी होगा आप वो हमें कमेंट कर देंगे। चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका। क्वेश्चन नंबर 22 क्या क्या है, 7 वर्ष का ब्याज इतना है, 9 वर्ष का इतना, 8 वर्ष का पूछा है। तो I8 निकालने के लिए क्या करना हो, I7 इंटू I8, और वो भी इसके अंडर रूट निकालना। ये फॉर्मूला होता है किन्हीं भी लगातार 3 के लिए निकालने के लिए। तो आपका हो जाएगा 32, 1 2 और 2, और कितनी जीरो, 4, 1 2 3 4, 32 दूनी 64, और कितनी जीरो हो जाएंगी, तो 2 4 6, 1 2 3 4 5 6, यानी कि ये आपका 8 का स्क्वायर 3 जीरो के साथ में। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा।
ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखें। अगला है, एक 5 वर्ष में दुगनी हो जाती 4 गुनी होने में कितना लगेगा। ये आपका क्वेश्चन रिपीट हुआ है पुराना वाला, तो इसको आपको होमवर्क में करना है। रिपीट है, पुरानी वाला ही की तरह है। अगला है 24। 5,000 रुपए 10 प्रति वर्ष से 2 वर्ष का CI और SI का अंतर। तो CI आपका होगा 10, 20, 21 का, और SI होगा 20 का। 1% की वैल्यू निकालनी है 5,000 की। 1/100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 50 आपका आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी। लास्ट क्वेश्चन है आपका, ये रहा। लास्ट क्वेश्चन है जो कि हम आपको भी कराने वाले हैं। चलिए, ये 25 क्या कह रहा है आपसे। 1,000 रुपये 2 वर्षों में इतनी हो जाती है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर निकालनी है। 1, 2, 3, 4, 2 जीरो, तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। ये 10 का है और ये 11 का, यानी 1 रुपए ब्याज मिलेगा। 10 रुपए में गुणा कर देंगे 100 के साथ में, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, यानी 10% आपका आंसर निकल आएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए धन्यवाद, आगे मिलेंगे अपन ऐसी नई अच्छी अच्छी वीडियो में। धन्यवाद।